आधुनिक भारताच्या निर्मितीमध्ये युवकांचा सहभाग वाढावा, डॉक्टर मीरा कुमार यांची अपेक्षा। 12व्या भारतीय छात्र संसदेच्या दुसऱ्या सत्रात राजस्थानचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सी.पी. जोशी यांना आदर्श विधानसभा अध्यक्ष पुरस्कार। भारतीय छात्र संसदेच्या माध्यमातून कार्यरत असणारे युवक भविष्यात विधानसभा किंवा लोकसभेत प्रतिनिधित्व करू शकतील। या युवकांनी आधुनिक भारत निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान द्यावे अशी अपेक्षा लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा डॉक्टर मीरा कुमार यांनी व्यक्त केली आहे। भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आयोजित 12व्या छात्र संसदेच्या दुसऱ्या सत्रातील घराणेशाही, प्रत्येक राजकीय पक्षाचे कटू सत्य या विषयावर प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होत्या। त्यावेळी माजी राज्यपाल आणि लोकसभेचे माजी अध्यक्ष शिवराज पाटील, ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवाई, राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा, BJPच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या भारती घोष, त्याचप्रमाणे विद्यार्थी प्रतिनिधी हेमनंदन शर्मा, कोमल बडदे, T. रेगाम, P. पटनाईक आणि गार्गी भंडारी व्यासपीठावर उपस्थित होते। MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ कराड अध्यक्षस्थानी होते, तसेच विद्यापीठाचे कार्यकारी अध्यक्ष व मिटसॉकचे संस्थापक राहुल कराड व्यासपीठावर उपस्थित होते। या सत्रामध्ये राजस्थानचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर C.P. जोशी यांना आदर्श विधानसभा अध्यक्ष पुरस्कार पाहुण्यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला। इस छात्र संसद में मैं जितने सदस्य देख रही हूँ, इतने सदस्य तो मैंने, जब मैं भारत के लोकसभा की अध्यक्ष थी तो मैंने अपने संसद में भी नहीं देखी थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि और दूसरी बात और कह दूँ आपको, एक बात और कह दूँ कि इतनी शांति भी मैंने अपने संसद में नहीं देखी जी। जितनी शांति से आप बैठे हैं, और एक वायदा आपसे चाहूँगी कि जब आप चुन करके भारत के लोकसभा और संसद में बैठे तो इतनी ही शांति वहाँ भी बरकरार रखें। मैं चाहती हूँ कि इस देश के नवयुवा आगे आए और बागडोर संभाले और आगे आकर के आधुनिक भारत बनाए। ऐसा भारत जहाँ पर जात पात नहीं हो, जहाँ धर्म और मजहब को लेकर के नफरत नहीं हो, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता हो, ऐसा भारत आप बनाएं। लोकतंत्र को अगर आगे बढ़ाना है और मजबूत करना है, इसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। लोकसभा में लोकतंत्र को, विधानसभा में भी उस लोकतंत्र को किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए, इसका भी विचार करना चाहिए। मैं सब समझता हूं कि हमारे लोकतंत्र में हम पार्लियामेंट के लिए चुनाव करते हैं, असेंबली के लिए चुनाव करते हैं, जिला परिषद के लिए चुनाव करते हैं, पंचायत समिति के चुनाव करते हैं, नगर परिषद के चुनाव करते हैं, कोऑपरेटिव के भी चुनाव करते हैं। मगर इन सारे चुनाव में एक बात खास करके जो नजर में आती है, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। और वो ध्यान में रखने की जैसी बात कौन सी है, तो दो तीन बातें हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मगर मैं दो तीन बातें का ही यहां पर उल्लेख करूंगा। सबसे जो इस लोकतंत्र को, लोकतंत्र में रहने वाले सबको
पूरी तरह से मदद जिसकी वजह से नहीं हो रही है वो इलेक्शन में ज्यादा पैसा खर्च होने के। और जिसके पास पैसा है वही अगर इलेक्शन लड़ रहा है, जिसके पास ज्ञान है वो नहीं लड़ रहा है, जिसके पास अनुभव है वो नहीं लड़ रहा है, जिसके घर में लोकतंत्र में किस प्रकार से होता है ये नहीं देखा जा रहा है, और जिसने लोकतंत्र बनाने के लिए, हमको स्वतंत्र बनाने के लिए जो काम करना चाहिए वो किया है, उसका नहीं होगा तो वो ठीक नहीं होगा। लोकसभा का टिकट दिया भीलवाड़ा से। मैं पहली बार भारतीय संसद में सांसद चुन के गया, और मीरा कुमार जी आज हमारे बीच बैठी हुई हैं। पाटिल साहब तो उस समय गवर्नर बन चुके थे या राज्यसभा के मेंबर थे। 21 आदमियों ने शपथ ली थी 2009 में। तब 21 में से एक व्यक्ति मैं भी था जो पहली बार चुनकर गया था, और सीधा मुझे अवसर मिला भारत में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी का नेतृत्व करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उनमें ये जिम्मेदारी और उनने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है कि ऐसे लोगों को आगे लगाया जाए जो देश की राजनीति में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। आज जिसकी हम बात करते हैं ये क्यों चल रहा है, क्या कारण है इसका? एक बात तो ये जो हमारे वक्ताओं ने कही कि लोग ये चाहते हैं कि अपने परिवार की बात को आगे बढ़ाएं, लेगेसी को आगे बढ़ाएं, अपना एक घर में जिसकी तरह का फैमिली बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें बातें कही गई। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा गंभीर मेरा जो मानना है, और मैं आप लोगों के युवाओं के समक्ष ये तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ ताकि वो उसको थोड़ा गंभीरता से करें, थोड़ा उस पर चिंतन मनन करें। क्योंकि हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है। चुनाव लड़े जाते हैं, आप सबको पता है कि चुनाव लड़ने की हमारे यहाँ एक पोल सीलिंग है, उसका एक अगर हम असेंबली के चुनाव देखें, विधानसभा के चुनाव होते हैं, अब उसको बढ़ा करके 45-50 लाख रुपए कर दिया गया है, और लोकसभा के लिए वो निधि जो है जो चुनाव का खर्चे की है वो 75 लाख है। हमारी एक मर्यादा है, लेकिन सरकार के माध्यम से सीपी जोशी सर इस तरीके के विचार अगर हम कर पाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपकी विधानसभा में 120 बच्चों की बैच, अगर हर साल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए 2 साल का प्रोग्राम, हमारे महाराष्ट्र के लाइब्रेरी के बारे में भी मैंने काफ़ी सारे विधानसभाओं के लाइब्रेरीज कहाँ सुसज्ज है। केरला की असेंबली मैंने देखी, कर्नाटका की देखी, बट आई एम नॉट हैप्पी सर कि कंप्लीटली मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड की तुलना हमें करनी पड़ेगी। उन्होंने जिस तरीके से उनके असेंबलीज में, अमेरिका में 50 राज्य हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट उन्होंने अपने असेंबलीज में किए हैं, तो मैं समझता हूं कि सर आप लीड लीजिए। उत्तर प्रदेश असेंबली के कल स्पीकर साहब भी थे, मैंने उनको भी विनती किया कि यू बी द फर्स्ट वन टू एस्टैब्लिश वन सच स्कूल। पूरे भारत के 30 असेंबलीज से अगर 100-200 की बैच बोल के 6000 स्टूडेंट्स, भारत का नेतृत्व क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट युवक, जिन न्यूट्रल तरीके से पब्लिक लाइफ में किसी के भी आपको यहाँ पे चापलूसी करने की जरूरत नहीं, बट उनको एक लैडर तैयार की जा सकती है, एक सीढ़ी बनाई जा सकती है। बिकॉज विधानसभा बाजू में है, और विधानसभा असेंबली में इस तरीके के अगर प्रयोजन किए जाए तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है।